नमस्कार दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस वही चल रहा था अभी। तो इसका हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदलने में जो टेंस देखेंगे, आज देखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट तक ही, यानी कि प्रेजेंट के 3 पार्ट जो हैं उनका ही केवल एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनता है। और जो इसके बाद में जो बचा हुआ प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, उसका एक्टिव से पैसिव नहीं बनता है। ठीक है, तो हम फिलहाल देखते हैं इसको। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को देखते हैं और देखते हैं इसके नियम। क्या एक्टिव वॉइस से पैसिव, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदलने के नियम। ठीक है, एक्टिव वॉइस से पैसिव में बदलने के नियम। तो नियम नंबर 1 वही क्या था कि सर्वप्रथम कर्म को कर्ता बनाओ। ठीक, सर्वप्रथम कर्म को कर्ता बनाओ। कर्म को कर्ता बनाओ। ठीक, नियम नंबर 2, इस नए कर्ता के अनुसार, इस नए कर्ता के अनुसार आगे वाले टेंस की सहायक क्रिया लगाओ। देखो समझो, सबसे पहले काम क्या होगा मेरा, कर्म को हम कर्ता बनाएंगे, इस नई कर्ता के अनुसार आगे वाले टेंस की सहायक क्रिया लगाएंगे। इससे आगे वाला टेंस कौन सा है, यानी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, और उसके जो हेल्पिंग वर्ब थी, सहायक क्रिया थी, क्या थी, हैज बीन और हैव बीन। ठीक, नंबर 3 इसमें मुख्य क्रिया, यानी कि मेन वर्ब। ठीक है, मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म लगाओ। आपको इसमें एक बेनिफिट मिल जाएगा, क्या, थर्ड फॉर्म आपको ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, थर्ड फॉर्म ऑलरेडी परफेक्ट में लगी ही होती है। नंबर 4, कर्ता को कर्म बनाओ, इससे पहले बाई लगाओ। ठीक है, यानी कर्ता को कर्म बनाओ और इससे पहले बाई लगाओ। ये हमारे 4 नियम हैं, जैसे सभी में होते थे। तो इसकी हेल्पिंग वर्ब देख लो, इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती हैं, हैज और हैव होती थी। ठीक है, लेकिन अब क्या हो जाएंगे, इसमें हैज बीन और हैव बीन, ये 2 हेल्पिंग वर्ब आपको मिलेंगी। ठीक, तो चलिए एक टेंस देखते हैं और उसके बाद चलते हैं फिर आगे। तो एक टेंस देख लेंगे यहीं पे, या चलो इसको रफ करते हैं उसके बाद देखते हैं। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए सेंटेंस देखते हैं। एक्टिव वॉइस लिखा हुआ है हमारा, राम हैज प्लेड फुटबॉल। तो यहाँ पे सबसे पहले जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो क्या है, फुटबॉल। फुटबॉल, ये क्या आ जाएगा, हैज बीन, फुटबॉल हैज बीन, और ये क्या आ जाएगा, प्लेड, फुटबॉल हैज बीन प्लेड और बाई राम। ठीक, इस तरह से फुटबॉल हैज बीन प्लेड बाई राम। अगला है दे हैव ईटन द ग्रेप्स। तो ये क्या बन जाएगा, द ग्रेप्स have been, the grapes have been eaten, the grapes have been eaten, और by क्या हो जाएगा यहाँ पे, them। ठीक है, she has gone to market, ये किस तरह बन जाएगा, market has
बीन, मार्केट हैज बीन गॉन बाई ही, और सी किस में बदल जाएगी, हर में। ठीक है, तो इस तरह से आपके बनेंगे एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस। और अब चलिए देखते हैं अन्य और कुछ सेंटेंस को। अगला हमारा टेंस है दे हैव नॉट कट देयर क्रॉप, यानी कि वे अपनी फसल नहीं काट चुके हैं। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, देयर, देयर क्रॉप, देयर क्रॉप, फसल तो एक ही होगी तो हैज नॉट बीन। ठीक, देयर क्रॉप हैज नॉट बीन, और कट की थर्ड फॉर्म हमेशा कट ही रहती है, कट बाई देम। आई हैव नॉट ईटन द पपाया, तो यहाँ पे लिख दो द पपाया, हैज नॉट बीन, हैज नॉट बीन, और ईटन बाई आई किससे बदल जाएगा, मी में। सीमा हैज नॉट रिटन अ लेटर, तो ये क्या हो जाएगा, अ लेटर हैज नॉट बीन, अ लेटर हैज नॉट बीन, और क्या, रिटन का तो रिटन ही रहेगा, थर्ड फॉर्म ही है, रिटन, और बाई सीमा। ठीक है, इस तरह से बनेंगे जाके। तो एक बार इनका आप लोग स्क्रीनशॉट, उसके बाद में फिर देखते हैं कुछ इंटेरोगेटिव। चलिए कुछ इंटेरोगेटिव देखते हैं। हैज ही वॉश्ड हर क्लॉथ्स, तो यानी हिज क्लॉथ सबसे आगे लेके आएंगे, कपड़े बहुत सारे हैं, तो क्या हो जाएगा, हिज क्लॉथ्स, सॉरी ये तो इंटेरोगेटिव है, तो सबसे पहले हिज क्लॉथ आएगा तो आगे, लेकिन अपने साथ में क्या लेगा, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब यानी कि ये है बहुवचन, तो बहुवचन के अनुसार यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी हमारी, हैव हिज क्लॉथ्स, हैव हिज क्लॉथ्स, और उसके बाद में बीन। ठीक, और थर्ड फॉर्म यहाँ पे लगी हुई है, वॉश्ड बाई, वॉश्ड बाई, ई को बदलेंगे किसमें, हिम, वॉश्ड बाई। ठीक है, यानी ही कैसे बदल रहे थे, हिम में। हैव यू गॉन टू आगरा, आगरा है एक, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, हैज आगरा बीन, हैज आगरा बीन, ये क्या बन जाएगा, गॉन, और बाई, गॉन बाई यू का तो यू ही रहता ऑब्जेक्टिव केस। ठीक है, अगला हैव बी प्लेड गेम्स, यानी गेम भी अपने आप में, गेम्स क्या है, बहुवचन है, तो हैव गेम्स बीन, हैव्स गेम बीन, और प्लेड बाई, बी को किससे बदलेंगे, असमें, और ये क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, तो इस तरह से होंगे। और इसके बाद देख लेते हैं कुछ इंटरव्यू नंबर 2, तो उनको भी देखते हैं, उसके बाद में फिर चलते हैं आगे। चलिए 2 सेंटेंस और देखते हैं। भाई हैव दे प्लेड मैच, तो मैच तो सबसे आगे आना चाहिए, लेकिन अपने आप में सबसे पहले आगे कौन बैठा हुआ है, इंटररोगेटिव वर्ड, तो इंटररोगेटिव वर्ड सबसे पहले रहते हैं, तो भाई को तो हम सबसे पहले वही लगाएंगे, उसको बिना सोचे समझे, कुछ चेंज आने नहीं इसमें। मैच के अकॉर्डिंग इसमें क्या लगाएंगे, यहाँ पे हैज, और फिर उसके बाद में मैच, और फिर उसके बाद में बी। ठीक है, फिर प्लेड, और कौन खेल रहा, बाई, दे को बदलेंगे किसमें, देम में, इस तरह से। समझ में आया ये, यानी क्वेश्चन मार्क वर्ड अपनी जगह पे, उसके बाद में हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, फिर हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, फिर
जो हमारी बची हुई हेल्पिंग वर्ब वो, फिर मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म और बाई लगा करके सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे। व्हाट हैज राहुल गॉन टू दिल्ली, तो ये क्या आ जाएगा, दिल्ली हैज, सॉरी यानी व्हाट है तो सबसे पहले व्हाट लगाएंगे, ठीक, व्हाट हैज दिल्ली, व्हाट हैज दिल्ली बीन गॉन बाय राहुल और क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो ये इस तरह से हमारी चलती रहेगी सीरीज। थैंक यू सो मच ये हमारी छोटी सी वीडियो देखने के लिए, धन्यवाद।